मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अरोड़ा है और मैं नामदेव सेवा समिति का चेयरमैन हूँ और कालकाजी विधानसभा कालकाजी जन चेतना मंच का अध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कालकाजी। और मैं पिछले कई सालों से देश के अंदर जो स्थिति उत्पन्न होती है, हम लोग देखते हैं कि हमारा देश भारत जो विश्व स्थल पे काफ़ी पोजीशन पे पहले डी ग्रेड था आने तक, और पिछले समय से हमारी पोजीशन थोड़ी डाउन थी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत की पोजीशन विश्व के अंदर एक विश्व गुरु की स्थापना दिवस के व्याप पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। पहले हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर एक संस्कृति, सभ्यता और हमारी जो कल्पनाएं थी वो एक सपने के आधार पे महसूस होती थी कि भारत उस स्थिति में पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा। लेकिन हमारे देश में जितने विद्वानों ने, जितने हमारे सिद्धि पुरुषों ने जितनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम किया है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि भारत का जो दर्जा है वो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बी कैटेगरी में लोग अपने आप को महसूस करते थे। लेकिन हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश की मिलिट्री फोर्स, जिसके अंदर हमारे पास 1,36,00,000 जवान काम करते हैं, वो हर धर्म से आते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन जब वो आदमी अपनी शर्ट पहनता है, वर्दी में डिसिप्लिन में आता है, वो देश के प्रति एक सिपाही हो जाता है। उस आदमी को कमांड करने के लिए जब वो किसी पोजीशन में होता है तब उसको ये कहा दिखाया जाता है कि वो एक सैनिक है। सैनिक के बाद उसके अंदर जो अंदर की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो व्यक्ति विशेष की अपनी जो चरम सीमा में पहुंचने के बाद ना उसको अपनी जात का महसूस होता है, ना पात का होता है, ना गरीबी का, अमीरी का। उसके अंदर एक ही बोल्ड पोजीशन आ जाती है कि मैं एक सिपाही हूं। आज चाइना के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके लेह लद्दाख पे जितने भी हमारे सैनिकों के बीच में जाके अपना उत्साह बढ़ाया, ये एक विश्व के अंदर अपने आप में ही भारत एक विश्व गुरु है, जिसकी कल्पनाएं और देश के प्रधानमंत्री और लोगों की जो सोच थी हमारे प्रति वो काफी उज्जवल और हमारे भविष्य के लिए बहुत प्रगतिशील है। आज भारत की जो स्थिति है, हमारे गुरुओं ने, श्री रविदास जी ने, वाल्मीकि जी ने और किसी अनेक सिद्धि पुरुषों ने श्री राम मंदिर की जो स्थापना के लिए जो कहानियां लिखी, जो हमारे को अच्छी बातें बताई, जो हम लोग सोचते थे 500 वर्षों में कि भारत के अंदर क्या ये जन्मभूमि पे हमारा श्री राम मंदिर बन पाएगा, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की एक देन है, जो उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स में बोला था कि मैं मंदिर बनाऊंगा। और 5 अगस्त 2020 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मंदिर का नींव रखेंगे, जिसको पूरा विश्व देखेगा। इसी कल्पनाओं के साथ आप महसूस करेंगे भारत एक विश्व गुरु है और एक विश्व गुरु आगे भी रहेगा। अब हम दूसरे केंद्र बिंदु पे आ जाते हैं, देश की संस्कृति के ऊपर। हमारे देश की संस्कृति के ऊपर 28 राज्य, 29 राज्य, 32 राज्यों की परिकल्पनाएं अलग अलग वेशभूषा में लोगों को समर्पित होती है। लेकिन सबके पीछे एक होता आई एम द इंडियन, चाहे वो नागालैंड का निवासी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कनाडा का हो। इंटरनेशनल बॉडी में आते हैं, वहां पर हमारे सरदार सिद्ध लोग होते हैं। लेकिन जब भारतवर्ष की बात होती है, हर विश्व के अंदर हमारे भारत की जो अपनी विचारणीय संस्थाएं हैं, वो अपने आप को एड्रेस करती हैं कि आई एम द इंडियन। तो मैं तो श्री विजय तिवारी जी को और लक्ष्मी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है कि हमारे देश के अंदर ऐसे कितने भी राज्य हैं जिसके अंदर एक इन्होंने गांव को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, उन बच्चों को एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। उन गांवों के अंदर सड़कें नहीं बनी, लेकिन उस गांव के अंदर उस जगह पे कई प्रधानमंत्री भी वहां पर नवजीत सदस्य रह चुके हैं, संसद के एमपीज रह चुके हैं। वो हमारे नक्शे पे नहीं है कि ये परेशानियां जो उस जगह में आ रही हैं, वो माननीय श्री विजय जी ने और लक्ष्मी जी की टीम ने उसको हमारे को एक गाइडलाइन में मैप पे बताया। मेरी तो इन लोगों से यही अपनी तरफ से और पूरे भारतवर्ष के लोगों की तरफ से अच्छी इनकी जो सोच के प्रति मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं ये अपने लक्ष्य पे
अच्छी तरक्की करें, और जो इन्होंने सोचा है कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और तन मन धन से मैं इनके साथ हमेशा समर्पित हूँ। भारत माता की जय।